दोस्तों, अगर आपने भी ज़मीन खरीदा है और आपने उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं कराया है तो आपको क्या परेशानी हो सकती है, क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज के वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कि हमने ज़मीन खरीदा, रजिस्ट्री भी करा ली, लेकिन अगर हमने उसका म्यूटेशन दाखिल खारिज नहीं कराया है तो क्या हो सकता है। गाइस, मैं जयकरण ब्लैस से स्वागत करता हूं सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जैक में। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि आपको इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते और जानते हैं दाखिल खारिज नहीं कराने से हमें क्या परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है सभी टाइप के ज़मीन के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए रेसिडेंशियल प्लॉट हो गया या फिर फार्मिंग प्लॉट हो गया, जो खेतिहर ज़मीन बोलते हैं जिसको, या फिर इंडस्ट्रियल प्लॉट हो गया। ठीक है, और इसमें भी हम लोग ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र की ज़मीन के बारे में बात करेंगे कि आप दोनों क्षेत्र का ज़मीन को कहाँ केवाला कराना है, कहाँ दाखिल खारिज होता है, ये प्रॉपरली हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, बने रहिए वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खेतीहर ज़मीन का। फार्मिंग प्लॉट होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जनरली हम लोग जब ज़मीन खरीदते हैं तो ज़मीन खरीदने के बाद हम लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस जाते हैं और वहाँ पे उस ज़मीन का केवाला होता है और वो केवाला हमारे नाम कर दिया जाता है। आपको क्या लगता है, जब वो ज़मीन आपके नाम केवाला हो जाता है तो वो ज़मीन क्या आपकी हो गई? नहीं, आप इस गलत फहमी में ना रहें कि वो ज़मीन पूरी तरह से आपकी हो गई। हुई है लेकिन पूरी तरह से नहीं हुई है। वो ज़मीन सिर्फ आपके नाम से, आपके नाम पर ट्रांसफ़र किया गया है, सरकारी रिकॉर्ड में उसका कहीं भी नाम नहीं आया है। समझ रहे हैं? अब आपको करना क्या होगा, अब उस ज़मीन का जो है आपको दाखिल खारिज कराना पड़ेगा, म्यूटेशन। ये पक्का वर्क है। जब तक आप दाखिल खारिज नहीं कराते हैं वो ज़मीन पूरी तरह से आपके नाम नहीं होती है। अब सवाल ये आता है कि चलो भाई, हमने दाखिल खारिज नहीं कराया, इसमें खर्चा लगता है, तो दाखिल खारिज नहीं कराया तो हमें प्रॉब्लम क्या होगी? तो भाई प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आपको बेचने वाला आदमी जो है आपका वो कुरफाती दिमाग का निकला ना, थोड़ा बेईमान टाइप का आदमी निकला, तो वो ज़मीन आपको तो बेचा ही बेचा है, वो किसी और को भी बेच देगा। और ऐसा होता है, आपने सुना भी होगा कि कोई आदमी एक ही ज़मीन को बार बार बेच देता है। वो इसीलिए बेच देता है क्योंकि वो आपको ज़मीन जो बेचा है वो सिर्फ केवाला किया है, दाखिल खारिज तो किया ही नहीं है। आप अगर ऑनलाइन भी चेक करने जाएंगे उस ज़मीन को तो वो आपके नाम दिखेगा ही नहीं, कहीं नहीं दिखेगा आपके नाम से। वो उनके नाम दिखेगा जिन्होंने आपको ज़मीन बेचा है। रसीद भी कटेगा तो उनके नाम से ही कटेगा जिसने आपको ज़मीन बेचा है। अब वो उस रसीद के बिहाफ पे और पुराना जो उनके पास कागजात होगा उसके बिहाफ पे उस ज़मीन को तो बेच ही सकता है, आराम से बेच सकता है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी देरी नहीं करना है। जब भी आप ज़मीन खरीदते हैं उसका केवाला तो कराना ही कराना है। केवाला कराने के तुरंत बाद आप क्या करेंगे, दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर देंगे। अब सवाल आता है कि हम कहाँ अप्लाई करें। इसके लिए आप लोग अपना अंचल में जा सकते हैं, अपने तहसील में जा सकते हैं और वहाँ पे आप लोग दाखिल खारिज का फॉर्म लेके उस फॉर्म को फिलअप करना है। उसके साथ आप केवाला का कागज लगाएंगे, अपना फोटोकॉपी लगाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आप अटैच करेंगे और आपके अंचल में जमा कर देंगे। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आजकल सभी स्टेट गवर्नमेंट ने ज़मीन से रिलेटेड सभी कार्यों को ऑनलाइन कर दिया है। आप घर बैठे दाखिल खारिज कर सकते हैं। मैंने पूरा प्रोसेस विस्तार में बताया है, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आप घर बैठे दाखिल खारिज किस तरह से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, दाखिल खारिज कराना। अगर आप नहीं कराते हैं तो आप भारी मुसीबत में फंस सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी ज़मीन आपके हाथ से जा सकती है। आप इसके ऊपर लीगल एक्शन तो ले सकते हैं अगर वो ज़मीन किसी और को बेचता है, लेकिन अब प्रॉब्लम होगी, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगेगा, तो खामखा क्यों परेशानी में फंसना भैया। इससे अच्छा है कि हम दाखिल खारिज करवा लें फटाफट, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं रेसिडेंशियल प्लॉट का। तो रेसिडेंशियल प्लॉट का भी लगभग सेम प्रोसेस ही होता है। उसका भी जो है हम लोग जो है रजिस्ट्री कराते हैं, जाके रजिस्ट्री ऑफिस में दाखिल केवाला करवाते हैं और केवाला कराने के बाद आपको दाखिल खारिज भी कराना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं आप। उस ज़मीन का भी आपको कोई प्रमाण नहीं मिलेगा ऑनलाइन जब तक आप दाखिल खारिज
नहीं करवाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का जो दाखिल खारिज होता है ना, इसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन रजिस्ट्री प्रोसेस सेम ही होता है। सेम रजिस्ट्री ऑफिस में आप इसका जो है रजिस्ट्री कराएंगे, केवाला करवाएंगे। उसके बाद जो दाखिल खारिज की बात आती है, तो दाखिल खारिज आपको इंडस्ट्री ऑफिस में कराना पड़ेगा। उसका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा वहाँ पे। आप वो फॉर्मेट वहाँ से प्राप्त कीजिए, उस फॉर्मेट को प्रॉपरली फिलअप कीजिए। फिलअप करने के बाद आपको जो है केवाला का कागज लगाना है, और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हो वो आप उसमें अटैच करेंगे। उसके बाद उसको वहाँ पे सबमिट कर देंगे, और आपका इंडस्ट्रियल जो प्रॉपर्टी है उसका दाखिल खारिज हो जाएगा, और वो आपके नाम परमानेंट आपके नाम से वो प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं शहरी क्षेत्र के ज़मीन के बारे में। तो शहरी क्षेत्र के ज़मीन का भी अगर आप दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं तो प्रॉब्लम आपको भाई सेम होने वाला है। हाँ, लेकिन हम जहाँ तक बात करें कि शहरी क्षेत्र के ज़मीन का दाखिल खारिज कहाँ होता है, अगर आपको नहीं मालूम है तो हम आपको बता दें कि या तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई, या फिर ऑफलाइन। ऑफलाइन के लिए आपके क्षेत्र में या तो नगर पालिका होगा, या नगर परिषद होगा, या नगर निगम होगा। जो भी आपके क्षेत्र में अवेलेबल है आप वहाँ पे विजिट करें। वहाँ पे आपको दाखिल खारिज का जो एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को प्रॉपरली फिलअप करें। उसके साथ में केवाला का कॉपी लगाए, आधार कार्ड लगाए, बाकी जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अटैच करके आप वहाँ पे सबमिट कर दीजिए। लगभग 30 दिन के अंदर जो है आपका दाखिल खारिज कंप्लीट हो जाएगा, और वो ज़मीन पूरी तरह से आपकी हो जाएगी, और आप आने वाले किसी भी विवाद में नहीं फंसेंगे उस ज़मीन को लेके। ठीक है, और आपके नाम से जो है आपको वो ज़मीन रसीद काट के दे दी जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप ज़मीन खरीदने वाले हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको दाखिल खारिज ज़रूर करवाना है। और अगर आपने ज़मीन खरीद रखा है और अभी तक आपने दाखिल खारिज नहीं कराया है तो ज़मीन का दाखिल खारिज आज इसी वक्त करवा लें। आप अपने घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अपने तहसील में, अंचल में जाके अप्लाई कर दें। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर करने का पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे।